हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम पर्क डिफेंस का सेकंड वेरिएशन देखेंगे, क्लासिकल वेरिएशन। तो क्लासिकल वेरिएशन के सारे मूव्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था पर्क डिफेंस का ऑस्ट्रियन अटैक देखा था। और ऑस्ट्रियन अटैक अब पहले पर्क डिफेंस इस मूव से स्टार्ट होता है। मूव ऑर्डर था। देन हमने देखा था ऑस्ट्रियन अटैक F4 से। तो आज हम देखेंगे क्लासिकल वेरिएशन जो कि स्टार्ट होता है नाइट F3 से। तो इसके बाद फिर बिशप G7। फिर ये बिशप E2 एक क्वाइट लाइन है, यहाँ से फिर कैसल कैसल। फिर यूजुअली यहाँ C6 खेला जाता है या फिर नाइट D7। फिर लेकिन एक और वेरिएशन है जो स्टार्ट होता है बिशप G4 से। इसके बाद फिर बिशप E3। ये सब थ्योरेटिकल लाइन्स हैं। अगर आप ये मूव ऑर्डर रखोगे अपनी तरफ से तो फिर आप ओपनिंग जल्दी खेल सकते हो। फिर नाइट C6, क्वीन D2। फिर यहाँ पे E5 आता है ब्लैक की तरफ से। तो सेंटर पे अटैक कर रहा है, जो कि हमने देखा था 4 सेंट्रल स्क्वायर्स। तो इसमें से ब्लैक ने सिर्फ एक ही ऑक्यूपाई किया था और अब E5 खेल के सेंटर पे प्रेशर डाल रहा है। तो यहाँ पे वाइट के पास दो मूव है। पहला मूव है E क्रॉस डी क्रॉस E5। फिर रुक D8, रुक D1। फिर इसके बाद फिर चाहो तो क्वीन एक्सचेंज कर सकते हो। यहाँ इंडियन के हिसाब से देखोगे तो क्वीन C8 एक मूव है। क्योंकि वो रुक ला सकता है क्वीन पे अटैक के लिए। तो यहाँ पे क्वीन C1 उसके अगेंस्ट में, तो ये लाइन खेल सकते हो आप। वरना यहाँ से आप इस पोजीशन क्लोज कर सकते हो ताकि ये जो बिशप है इसका डायगोनल बंद हो जाए। फिर नाइट, फिर बिशप पेयर बचाने के लिए फिर यहाँ से वो C6 से ओपन खेल सकते हैं या फिर F5 से फ्यूचर में नाइट को मूव करके। तो ये सारे मूव ऑर्डर रह सकते हैं। और ये लाइन था, बट यूजुअली यहाँ पे C6 खेला जाता है। इसका मेन प्लान है इस मूव का टू प्ले B5 डिसलोकेट द नाइट। यहाँ पे B5 B6 खेलना, तो B5 B4। तो यहाँ पे वाइट के पास एक मूव होता है, वो है A4, ताकि वो B4 को स्टॉप कर रहे। फिर नाइट D7, ये मूव खेलने के लिए E5 या फिर इधर E5 C4 C5। तो यहाँ पे वाइट H3 खेलता है ताकि नाइट और फ्यूचर में कभी बिशप इस पॉइंट पे लोकेट ना हो। फिर बिशप E3, सॉरी वाइट मूव। फिर क्रॉस डी, फिर बिशप E3, क्वीन E7, फिर क्वीन सॉरी यहाँ पे क्वीन E3। और यहाँ पे नाइट H5। तो ये सब थ्योरेटिकल लाइन्स है। फिर रुक D1। यहाँ पे ये पूरी तरीके से इस फाइल को ऑक्यूपाई किया हुआ है। फिर नाइट F5 F4। फिर यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज का ऑफर वाइट देगा। फिर क्वीन टेक्स, रुक टेक्स, नाइट टेक्स। तो यहाँ पे फिर ये पोजीशन इंजन से देखोगे तो इक्वल है। वाइट के पास स्लाइट एडवांटेज है वो थोड़े बहुत स्पेसिंग की वजह से। और ये बिशप जो है वो अभी ब्लॉक्ड है, जो कि F4 से फ्यूचर में खुल सकता है। तो ये सीक्वेंस ऑफ मूव रह सकता है यहाँ से। और इस पोजीशन से आफ्टर यहाँ पे ये भी खेला जाता है ताकि ये बिशप नाइट यहाँ पे ना आए और हम यहाँ पे पहले बिशप निकाल लें। इसके बाद फिर कैसल के बाद फिर बिशप E3, फिर C6, फिर H4, नाइट D7। तो यहाँ पे एक और मूव खेला जाता है जो कि H5 है।
इससे आप परमानेंटली ये मूव स्टॉप कर रहे हो, जब भी आएगा तो आप इन पैसा खोल दोगे, पॉन ले लोगे। तो ये मूव है। फिर इसके बाद E5, फिर बिशप C4, यहाँ पे फिर B5 खेलते हैं। तो सॉरी, सीक्वेंस गलत हो गया था। आफ्टर क्वीन C7 आता है, फिर बिशप E2, फिर E5 के बाद एक्सचेंज, उसके बाद बिशप C4। हम जो सर यूजुअली यहाँ पे वेट कर रहे थे कि वो अपने डी पॉन एक्सचेंज करे, उसके बाद फिर हमने बिशप को एक्टिव डायगोनल पे रख दिया। यहाँ से फिर ये मूव है, ये सीक्वेंस है। फिर टेक्स, यहाँ तक पूरी थ्योरी है, ये पूरी थ्योरी है। मतलब यहाँ ये सब पूरा थ्योरेटिकल लाइन से, यहाँ पे रियल गेम स्टार्ट होते हैं, मतलब आउट ऑफ थ्योरी यहाँ स्टार्ट होगा। बाकी इस पोजीशन तक पूरा थ्योरी है। हमने यहाँ पे नाइट आया तो नाइट को पहले बिशप से मारा, फिर नाइट बहुत एक्टिव स्क्वायर पहुँच गया था, वाइट बिशप पे अटैक कर रहा था, उसने क्वीन से मारा, फिर हमने नाइट से उसको अटैक किया, उसके क्वीन को। तो इसका ये पॉन भी हैंग हो रहा था, उस घर गया, वापस गया। फिर हमने नाइट C5 खेला, नाइट C5। फिर यहाँ से बहुत सारे गेम्स बन सकते हैं। यहाँ से ये वेरिएशन ख़त्म होता है, यहाँ से फिर थ्योरेटिकल लाइंस ख़त्म होते हैं, फिर यहाँ से रियल गेम स्टार्ट होगा। वाइट कैसल करेगा किंग साइड पे, क्वीन मूव करेगा आफ्टर रुक। तो ये सीक्वेंस ऑफ मूव भी हो सकता है। तो ये एक वेरिएशन था। इसके बाद एक साइड लाइन भी आप खेल सकते हो, मतलब एक बिशप E3 से, यहाँ पे फिर कैसल, क्वीन D2, बिशप G4 आता है, फिर क्वीन D2 के बाद थ्योरेटिकल लाइन, ताकि वो इसको पिन कर रहा है, डबल पॉन। यहाँ पे C6 पहले आता है, उससे पहले, क्योंकि D5 भी स्टॉप कर रहा है और ये B5 भी प्रिपेयर कर रहा है। उसके बाद फिर बिशप H6, उसके बाद बिशप G4, फिर बिशप टेक, किंग टेक्स। फिर यहाँ पे बहुत सारे मूव्स होते हैं। यहाँ पे जो बेस्ट मूव होता है वो नाइट G1 है, मतलब अकॉर्डिंग टू द इंजन। बट यहाँ पे आप बहुत सारे मूव खेल सकते हो। यहाँ पे आप नाइट G5 खेल सकते हो, फिर लेट्स से F3, और यहाँ C6 के बाद ये मूव भी खेल सकते हो बिशप E3 से। फिर उसके बाद फिर ये बिशप को एक्सचेंज कर सकते हो, बिशप इसके बाद। यहाँ बहुत सारे मूव्स हैं, D7। फिर यहाँ पर से चाहो तो ये भी मूव खेल सकते हो, क्योंकि इसके बाद फिर ये जो फाइल है खुल जाएगा और वाइट क्वीन साइड कैसल करेगा। जैसे आफ्टर E5 क्वीन साइड कैसल, एक्सचेंज के बाद टेक्स टेक्स, फिर क्वीन साइड कैसल, फिर क्वीन E7, F5, F4। फिर वाइट जो है वो क्वीन से किंग साइड अटैक करने के लिए सोचेगा, H4, H5, और रुक भी है, फाइल भी ओपन हो चुका है किंग का। तो वाइट किंग साइड अटैक करेगा और जो ब्लैक है वही किंग साइड अटैक करेगा, और यहाँ पे नाइट लाएगा, यहाँ पे पॉन पुश। तो दोनों साइड से अटैक होंगे। इसके बाद एक साइड लाइन है जो कि स्टार्ट होता है बिशप C4 से। ये बहुत बोरिंग लाइन है, क्योंकि इसके बाद सब कुछ एक्सचेंज हो जाता है ओपनिंग में, मतलब बहुत जल्दी ही मिडल गेम हो जाता है। इसका नाइट टेक्स, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि नाइट ने पॉन को मारा, आप उसको मारोगे फिर ये। फिर यहाँ पे थ्योरेटिकल लाइन मेन मूव है बिशप E3, बिशप D3, फिर D क्रॉस C, फिर नाइट D7 C4 के लिए, या फिर सेंटर पे मतलब प्रेशर डालने के लिए C4 खेलने के लिए मूव है। फिर C3, C4,
बिशप C2, pawn takes, knight takes, E5, नाइट B5। तो ये सारे मेन मूव है इस पोजीशन के। टेक्स, 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 शार्प, किंग। यहाँ से सारे पीसेस यूजुअली एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये पोजीशन स्लाइटली वाइट के लिए बेटर होता है, पर ब्लैक के पास बिशप पेयर्स होते हैं। ये पोजीशन स्पेस की वजह से थोड़ा वाइट को एडवांटेज होता है, क्योंकि ये बिशप पेयर परमानेंटली नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक्सचेंज भी हो सकता है बिशप, मतलब बिशप नाइट के लिए। तो स्लाइटली बेटर है फॉर वाइट ये वाला लाइन। यहाँ पे कैसल भी होता है कई गेम्स में, जिसके बाद फिर इस टाइप के पोजीशन आते हैं। फिर ऑलमोस्ट सभी चीज़ें एक्सचेंज हो जाती हैं। इसके बाद एंड गेम तक भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये वेरिएशन था। तो यहाँ से आप अपना गेम खेल सकते हो। ये थ्योरेटिकल लाइंस थे, आप अगर याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा है, आप ओपनिंग जल्दी खेल लोगे। और ये सारे मेन मूव थे, मेन लाइंस थे जो आपको खेलने थे। तो इसके बाद अपने गेम खेल सकते हो। तो हमने सेकंड वेरिएशन कवर कर लिया, क्लासिकल वेरिएशन। पहला था ऑस्ट्रियन अटैक, और उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था। तो इस वेरिएशन में बस इतना ही था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।